एक दिन बंटी पैदल किसी रास्ते में घूम रहा था तो उसकी नज़र रास्ते के पास एक खंभे पर चिपकी हुई एक कागज़ की पर्ची पर गई और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। बंटी थोड़ा नज़दीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है देखने लगा। उस कागज़ की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपये कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपये मिले तो इस पते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका पता भी लिखा हुआ था। बंटी को ये पर्ची पढ़कर उस पते पे जाने की इच्छा हुई। वो उस पते पे जाने के लिए निकल गया। उस पते पे जाकर बंटी ने देखा कि वहाँ पर एक झोपड़ी है। बंटी ने बाहर से आवाज़ लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आई। उसे पता चल गया कि वृद्ध औरत अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। उसने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपये जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 100 रुपये। बंटी की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगी और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 100 रुपये देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, तो मैं कैसे किसी कागज़ में कुछ लिख सकती हूँ। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। तो बंटी ने 100 रुपये रखने के लिए कहा, पर वो वृद्ध औरत नहीं मान रही थी। बंटी के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है। फिर वो बंटी से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहाँ से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। आदमी ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद बंटी ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 20-25 लोगों को भी माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा। तो फिर मैं क्यों फाड़ दूँ। वह उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहाँ से चला जाता है। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस ज़रूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी।